जबरान नासिर साहब इस अहल नहीं है कि वो केस जीत पाए। अब बहुत से लोगों की चीखें निकल रही होंगी, आ, 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 ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, अरे की हो गया। अब देखिएगा आगे आगे होता क्या। आपने जितना ज़हीर को जलील करना था कर लिया। यार कितना बेशरम बाप होगा, कितनी बेशरम माँ होगी जो अपने मुंह से ये सब कुछ बोलेगी मेरी बेटी ज़िना कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। कशमाला की केस में सियासत का अमल दखल क्यों नहीं हुआ? जेडीसी कहां गई एनजीओज? तो जबरान नासिर साहब आपने घबराना नहीं है, अब इन चीजों का सामना करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, आज मिर्चें ऐसी ऐसी जगह पे लग रही हैं कि अब वो चीखों की आवाज़ें भी आपको सुनाई नहीं देंगी, क्योंकि मिर्चें ही ऐसी जगह पे लग रही हैं कि आप वो बता नहीं पाएंगे कि मिर्चें लगी कहाँ पे हैं। नाज़रीन, वो जो खबर आप सुनना चाहते थे ना, जो आपके कान तस्लीम करना चाहते थे, आज वो खबर आ गई है। आज वो सब कुछ आपके सामने खुलकर सामने आ जाएगा जिस चीज़ को आपसे छुपाया जा रहा था। नाज़रीन, केस हार चुके हैं जबरान नासिर साहब। अब केस उनके हाथ से निकल चुका है और हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। लेकिन केस किसका था? जबरान नासिर साहब केस कौन सहारे हैं और लड़की कौन थी, लड़का कौन था, जगह कहां की थी, लड़की भागी कैसे, लड़के ने अगवा किया या पसंद की शादी थी? जबरान नासिर साहब ना ही अपने दलाल दे पाए झूठे और ना ही सिंध हाई कोर्ट जबरान नासिर साहब की बातों में आई। नाज़रीन, 28 तारीख को 28/7/2022 को 15 बजे ये एफआईआर काटी जाती है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। नाज़रीन, ये एफआईआर कटवाई जाती है खुरम जवेद साहब की जानिब से। एफआईआर नंबर है 450/22 और कुरंगी थाना में ये एफआईआर कटवाई जाती है। एफआईआर अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर आपको बता देता हूं कि मेरी बेटी कशमाला खुरम, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी, घर में रात को सो रही थी। जब हम सुबह 7 बजे उठे तो बेटी को ढूंढने की कोशिश की तो हमें बेटी नहीं मिली। तो मालूम हुआ कि बेटी घर से भाग गई है या किसी ने अगवा कर लिया है। जब हमने अपनी मदद आपके तहत मालूमात हासिल की तो मालूम पड़ा जिस लड़के का नाम था अली वल्द जवेद और उनके साथ देने वाले थे अनस और अयान, मेरी बेटी को बहला फसला कर वरगला कर जना की नीयत से अगवा किया गया। नाज़रीन, इसमें दफ़ा भी वही लगाई गई हैं 364A, 369 और 3TIP। इसमें सेम वही दफ़ा लगाई गई हैं जो परी की दफ़ा पे लगाई गई थी। परी की एफआईआर पे भी यही आप सेम दफ़ात देखेंगे। जब प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाती है तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा जाता है, बेटी कशमाला खुरम घर में मौजूद नहीं थी। हम अपने तौर पर तलाश कर रहे थे। मालूमात हमें मिली कि मोहल्ले में रहने वाला लड़का अली वल्द जवेद अनस और अयान की मदद से मेरी बेटी को बहला फैसला और वरगला कर जना की नीयत से अगवा करके ले गया। नाज़रीन, ना ही तो इस पे कोई बेंच बैठा, ना ही तो मेडिकल रिपोर्ट हासिल की गई, ना ही बच्ची का एमएलओ करवाया गया, फिर भी सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि बच्ची अपने शौहर के साथ जा सकती है। बच्चे ने अगवा नहीं किया, यानी कि अली ने अगवा नहीं किया। इनका निकाह हो चुका है। निकाह की बुनियाद पर बच्ची और बच्चा साथ रहेंगे। अब बच्चे की उम्र जो इस एफआईआर में कटवाई गई है, मैं जो पेरेंट्स कशमाला के सुन रहे होंगे, मैं उनसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ। उनकी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं अपनी बेटी के हवाले से। मैं उनके एहसासात को मजरूह नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस केस पे डिस्कस करूँगा। मुझे किसी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मैं कशमाला के ना कशमाला की फैमिली को जानता हूँ, ना ही लड़के यानी कि अली की फैमिली को जानता हूँ। मैं सिर्फ जबरान नासिर साहब को जानता हूँ जो कि बहुत मशहूर व मारूफ वकील हैं और कहा जाता है कि मुतनाज़े वकील हैं। कहा जाता है कि वो डांस पार्टीज में बहुत जाते हैं। अब अगर आप लोगों की चीखें ना निकलें तो मैं आपको एक वीडियो ना दिखा दूं जिसमें साबित हो जाए कि वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो आइए जरा पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर उस तरह के स्टेप करने की कोशिश भी करेंगे। आइए जरा देखिए जरा वीडियो स्क्रीन पे।
जी नाज़रीन, आपने वीडियो देख ली कि किस तरह से जबरान नासिर साहब जश्न मना रहे हैं अपने हारने का, और ये वो जश्न है जो इस कौम को भी मनाना चाहिए था कि जबरान नासिर को जब हायर किया गया था और ये चीज़ बताई गई थी कि भाई जबरान नासिर आएगा और तहलका मचा देगा, इस कौम को बताएगा कि बच्चों के हकूक कैसे हासिल किए जाते हैं। लेकिन हमने जश्न इसलिए मनाया था उसी दिन से जब से जबरान नासिर को इस केस में धकेला गया, कहा गया कि आप केस लड़े। हमें मालूम था जबरान नासिर साहब इस अहल नहीं है कि वो केस जीत पाएं। अब बहुत से लोगों की चीखें निकल रही होंगी, आ, 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 ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, और फरो, अरे की हो गया। और भाई साहब तहम्मुल कीजिए, अब देखिएगा आगे आगे होता क्या। आपने जितना जहीर को जलील करना था कर लिया, आपने जो मिसिस जहीर है उसकी तजलील करनी थी कर ली। अब आपकी चीखें कोई नहीं सुनेगा, अब आपकी चीखों पकार कहीं दूर तक नहीं जाएगी। सिंध हाई कोर्ट, मैं आपको हल्फन बताने जा रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट ये फैसला सुनाने जा रही है नेक्स्ट मंथ में कि जहीर बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। और मैं ये तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने जो मेरा मानना है ना उस सेंस में मैं कह रहा हूं। बच्ची आपकी खराब थी, आपने अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी नहीं की। तरबियत अच्छी की होती तो बच्ची इस तरह से भागती ना, बच्ची कहती कि चलो मैं खुदकुशी कर लेती हूँ। बहुत माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता था अल्फाज, ये बाप ने इतनी जलालत की है लड़के की, इस बाप को शर्म नहीं आई कि अगर तुम्हारा बेटा होता तुम बर्दाश्त कर लेते कि ये जो सब कुछ आप लोगों ने किया है मीडिया पे आके बैठ के, अगर मेरी तजलील की जाए मुझे गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? फिर उस बच्चे का बड़ा दिल था, उस बच्चे ने फिर भी मोबाइल पकड़ा, मैसेजेस किए, सुसर साहब ना करें ये सब कुछ, और मेरी माँ भी है, मेरी भाभी ओंदी इज्जत रख लो, शर्म कर लो कुछ। लेकिन नहीं, शर्म नहीं आई आप लोगों को। आप लोगों ने बताया कि भाई हम बगैरत हैं, बगैरत रहेंगे, हम शर्म वाले लोग होते, बेहया लोग होते तो जिस्म फरोशी का जिक्र ना करते, ज़िना का जिक्र ना करते। ये जो यूट्यूबर बैठ के बातें करते हैं ना कि ओ माली टब्बर आ गया, खुदा की कसम इंशाअल्लाह जिन लोगों ने जलील की है, तजलील की है इन बच्चों की, इन मासूम बच्चों की, उन पे ये वक्त आएगा। जो लोग कमेंट्स में कहते हैं ना तुम्हारी बेटी होती है ऐसी, तुम्हारी बेटी ये सब कुछ करती, ओए खुदा का नाम लें, अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात दिए हुए हैं आपको, अगर आप उन पे अमल नहीं करते, उनसे बाहर निकलते हैं तो भाई आप फिर दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। गालन गलौज करने का किसी ने हुक्म दिया है? किसी ने नहीं दिया ना, मैंने अभी तक गाली दी है? कोई नहीं दी। बस इतना कहा है चीखें निकल रही है, वो चीखें बड़ी इंजॉयमेंट करने वाली हैं। वो चीखें मैं दोबारा से आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इस तरह की चीखें हैं उनकी, और उन चीखों का मैं मजाक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस मुआशरे को जितना गंदा दिखा दिया है दूसरे ममालिक में, इस केस को फॉलो कर रहे थे बहुत से बाहर के ममालिक भी, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी गए हुए हैं, वो सब लोग फॉलो कर रहे थे। हमें मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि भाई हमें बताएं ज़हीर के केस का क्या बना है, ज़हीर को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। अब ये जो कागज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक एफआईआर है, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इन कागजात को सामने रखकर आपने कोई व्लॉग नहीं किया, किसी यूट्यूबर का ये व्लॉग नहीं आया कि जबरान नासिर हार गया है, किसी यूट्यूबर ने ये नहीं कहा कि वाह जबरान नासिर क्लैपिंग। आपको केस किसने दे दिया? सिर्फ फंडिंग लेने के लिए आप केस में आए थे, टपके थे आप सिर्फ प्रेस को। मुझे आपने कहा था जबरान नासिर साहब कि जब मैंने सवाल किया आपसे, आपने कहा सवाल करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। मैं बताऊंगा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इंसाफ क्या होता है। आपने यकीन करें, इन दो फैमिलीज को आपने बर्बाद किया है, तबाह किया है, जलालत आपने दिखाई है इनको। आप पैसे बटोरने के लिए, फेम हासिल करने के लिए स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये फेम हासिल करना मकसद ना समझे वकालत को मकसद समझे किसी गरीब को इंसाफ दिलाना। इनकी बेटी का एमएलओ क्यों नहीं करवाया आपने? इसकी दरख्वास्त क्यों नहीं दिया आपने ये अगवा की दफा लगवाई हैं और इसमें जना का जिक्र किया गया है, सेम वैसे जैसे परी की एफआईआर में किया गया कि जना की नीयत से अगवा किया गया।
भाई निकाह नामा जब सामने आ जाए, मुझे एक बात बताएं, आपकी बेटी या आपका बेटा भाग के शादी कर ले, उसका निकाह नामा भी हो, आप फिर अपने बेटे बेटी पे कहेंगे कि ज़िना कर रहे हैं। यार कितना बेशरम बाप होगा, कितनी बेशरम माँ होगी जो अपने मुंह से ये सब कुछ बोलेगी मेरी बेटी ज़िना कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता। यार आपको तो जिंदा मर जाना चाहिए। आप लोग जिंदा मुर्दे हो जिसका ज़मीर नहीं है। जिसने जितनी बेहयाई फैलानी थी फैला ली, लेकिन अब लिमिट्स क्रॉस हो चुकी थी। जबरान नासिर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हार चुके हैं और आप मज़े करें, एंजॉय करें, फीसें लेके फीसें खा के, लोगों की हलाल के पैसे खा के आप एंजॉयमेंट करें, पार्टियों में जाएं, डांस करें और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह सुबह आके कर दें, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये होगा। जबरान नासिर साहब, इस कौम को गुमराह करने की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी और वो ये कौम मुझे पता नहीं देगी। ये कौम बहुत जाहिल है, इसको नहीं पता कि आपने क्या किया है, क्या रंग दिखाए हैं अपने। आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे हैं। कभी आपने कुछ कहा, कभी कुछ कहा, आपकी पार्टी वालों ने कभी कुछ कहा। हाँ, एक बात मजे की बात, इस केस में, कशमाला की केस में मुझे बताएं कि सियासत का अमल दखल क्यों नहीं हुआ? जेडीसी कहां गई एनजीओज? बताएं ना, जवाब दें ना। कहां गई वो मोहतरमा जो सियासत के साथ ताल्लुक रखती हैं? कहां गई वो मोहतरमा जो सस्ते यूट्यूबर्स के लाइव में आया करती थी, जिनके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ करते थे? अब तो सियासत आपको नजर नहीं आ रही। अब आपको ये नजर नहीं आ रहा कि बच्ची मर रही है, बच्ची को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, बच्ची को नशा करवाया जा रहा है, बच्ची को जिस्म फरोशी के अड्डे में बेचना था। अब तो इकरारुल हसन को ये कागजात नजर नहीं आ रहे, ये एफआईआर नजर नहीं आई। क्यों भाई? आपने सिर्फ इन मासूम लोगों को वो इबरत का निशान बनाना है। पकड़ो ना ये अली को। मुझे नहीं पता कि अली कैसी फैमिली के साथ ताल्लुक रखता है। मुझे लगता है कि अली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जबरान नासिर ने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। ऐसा ना हो कि मुझे हाथ डाल जाए। तो भाई अगर ज़हीर भी अमीर ख़ानदान से ताल्लुक रखता तो ये जबरान नासिर और ये जो दूसरे 2 टके के लोग हैं कभी हाथ ना डालते। नाज़रीन, एक बात सुन लीजिए तवज्जो के साथ। हमारी टीम जो छोटा सा ग्रुप है, छोटा मामूली सा है, जो 1% से भी कम है, 0.5% है, वो लोग ऐसे इस केस में ऐसे आपके पास सबूत लेकर आएंगे, आपके सामने सबूत रखेंगे और जबरान नासिर साहब, आपको पता लग जाएगा कि हमारी टीम कितनी रिसर्च करती है। तो जबरान नासिर साहब, आपने घबराना नहीं है। अब इन चीज़ों का सामना करना है आपने। आपकी पहले प्रेस क्लब में पाबंदी लगाई गई थी ना, अब इंशाअल्लाह ताला आपको हाई कोर्ट में भी कहा जाएगा कि आप दाखिल ना हो, क्योंकि आप ऐसे झूठे केसेस में आप पढ़ते हैं जहां पे सिर्फ आपको फेम मिलता है। भाई शर्म कर लें कुछ। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, आज भी यही कहूंगा, इस वीडियो को उठाएं, ग्रुप में फेंकें, पता चले यार कशमाला को इंसाफ नहीं दिया आपने, परी के पीछे पड़ गए थे आप। कशमाला कौम की बच्ची नहीं है, कशमाला पाकिस्तानी नहीं है, इसके वो सियासतदान नहीं है जो परी के थे। तो अगर अब आप लोगों ने कोई ऐसी वैसी बात करने की कोशिश की तो इस कौम को आप जवाब होंगे। इंशाल्लाह ये कौम बाहर निकलेगी। इसके उलमा इकराम इंसाफ कराएंगे इस कौम को कि बच्ची 9 साल की उम्र में अगर बालिग हो जाए तो 9 साल की उम्र में निकाह हो जाता है। कानून बनाना पड़ेगा शरीयत के मुताबिक। कानून, हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों वाली हरकत करनी पड़ेंगी। यहां पे अगर निकाह हो जाए तो ज़िना वाले इल्जामात नहीं लगाए जाएंगे, बेशर्मियां नहीं फैलाई जाएंगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे 0.5% जो हमारा ग्रुप है उसको इतना शेयर किया करें कि इस कौम से वो झूठे लोग उड़ जाएं, साइड पे हो जाएं, इनको खत्म कर दें। दैट्स इट। बस इसी के साथ इजाजत दें और इनकी चीखों को बार बार जरूर सुनिएगा। अल्लाह ने के बाद।